Hello everyone, I am Ayush Narayanoja welcoming you all to our channel Chill and Code. So in last lecture we have solved the first two questions that we are seeing up here. ये दो क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर्स में सॉल्व किए थे. अभी हम ये और ये सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के बाद ही बताया था कि कैसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके हम इस टाइप्स के पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं. लेकिन अब देखेंगे कि हम लूप्स का यूज करके कैसे 2D ग्रिड बनाते हैं, 2 डायमेंशनल ग्रिड, और इस चीज को प्रिंट करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस चीज को यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, नहीं तो खुद भी इनके वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को. तो सबसे पहले हम ले लेंगे इंट रोज, कुछ भी एक्स मान लेते हैं. फिर इंट कॉलम्स, इसे भी एक्स मान लेते हैं, ताकि एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर ग्रिड या मैट्रिक्स बने. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पहला लूप करें रन करेंगे. फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 to आई लेस देन एन, सॉरी एक्स. देन इसी के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे. फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 0 to जे लेस देन एक्स. फिर करेंगे प्रिंट एस्टरिस. अब समझते हैं कि इस तरह से कोड करने से होगा क्या. तो ये जो हमारा लूप है, ये रोज को प्रिंट कराएगी, और ये जो लूप है ये कॉलम्स को. तो सबसे पहले रोज में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0. तो ये हमारी जीरोथ रो क्रिएट होगी यहाँ. जीरोथ रो में फिर ये लूप जो है 0 से n-1 तक रन करेगी. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं. तो फिर यहाँ क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 के लिए ये n-1 टाइम्स रन करेगी. जब i 0 हो गया तो जीरोथ रो क्रिएट हुआ. फिर n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब कॉलम पे, n इज इक्वल टू 0 पे एक एस्टरिस प्रिंट हुआ. फिर n इज इक्वल टू 1 हुआ तो एक एस्टरिस प्रिंट हुआ. फिर n इज इक्वल टू 2 प्रिंट हुआ तो एक और एस्टरिस प्रिंट हुआ. और मान लेते हैं कि हमने रोज को 4 तक ही लिया है और कॉलम्स को भी 4 तक लिया है, तो ये 3 तक जाएगी और यहाँ एक और एस्टरिस्क प्रिंट होगी. फिर रोज की वैल्यू बढ़कर 0 से हो जाएगी 1. फिर 1 के लिए एक रो क्रिएट हो जाएगी. फिर 1 वाले में 0 के लिए एक एस्टरिस्क प्रिंट होगी. फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और. फिर रोज की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2. फिर इसी तरह से 3, फिर 2, फिर 3, और इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगी. मीन्स इसके एक बार के लिए, मीन्स एन टाइम के लिए ये एन टाइम रन कर रही है. इट मीन्स दैट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे हम समझेंगे. पहले देखते हैं हम इस चीज को प्रिंट कैसे करा सकते हैं. पहले से जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं हम उन्हें कर लेते हैं कमेंट आउट. हम इसे कर लेते हैं रोज. इसे कर लेते हैं कॉलम्स. फिलहाल के लिए हम वेरिएबल्स को वैल्यू खुद ही से असाइन कर लेते हैं. एक 4 into 4 का ही मैट्रिक्स प्रिंट करा लेते हैं.
for integer I is equal to 0, I less than rows I plus plus, then for integer j is equal to 0, j less than columns j plus plus, हम प्रिंट कराएंगे एस्टरिस और इसके बाद एक लाइन का दे देंगे स्पेस। इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और बाकी कुछ और एडवांस क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।